हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। हम आपको ये बताना चाहते हैं ना, प्रश्नावली 1.1 यानी कि 1.1 में प्रश्न नंबर 1, जिसको आपको बताया गया है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार आप इनका एचसीएफ ज्ञात करें। जो भी आपको दी गई प्रश्न है उसका एचसीएफ आपको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार ज्ञात करें। ठीक है, तो हम आपको पहले ही हल कर दिए हैं। अब आपको समझा देते हैं कि कैसे हम किए हैं। ठीक है, तो पहला आपका जो फर्स्ट नंबर सवाल है वो 135 और 225। आपको 135 और 225 दे दिया है। आपको इसमें ए मानना है जो सबसे बड़ी हो। ठीक, तो इसमें बड़ी क्या है, 225 है, तो वो आप उसको ए मान लेंगे। और जो उससे छोटी है आप उसको क्या मानोगे, बी। ठीक, अब इसके अनुसार आप पहले क्या क्या करना ना, कि जो आपका जो ए है उससे बी में क्या कर देना, भाग कर देना। ठीक, अब भाग करते वक्त आप वो वाला भाग करिएगा जिसमें आपको एचसीएफ ज्ञात करने के लिए हम लोग भाग करते थे। तो पहले हम भाग विधि से बना लेंगे, उसके बाद यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम पर क्या करेंगे, उसको फॉर्मेट पे सजा देंगे, क्योंकि हमें बहुत आसान पड़ेगा ऐसे। अगर हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम डायरेक्ट बनाएंगे ना तो हमको थोड़ा टाइम लग जाएगा। ठीक है, सोचने में टाइम लगेगा, हमारा टाइम लॉस हो जाएगा। हम नहीं चाहते कि आपका टाइम लॉस हो। ठीक है, तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि शॉर्ट फॉर्म में तो पहले 225 में 135 से भाग देंगे। तो 135 से कितना मर्त में कटेगा, एक मर्त में कटेगा, क्योंकि दो मर्त में करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो उसमें जाएगा, तो 225 में से 135 घटेगा तो 90 आएगा। अब 135 से 90 तो कटेगा नहीं। ठीक, तो अब 90 से क्या करेंगे, जो हमारा बी है वो ए बन जाएगा। ठीक है, और जो आर है वो हमारा बी बन जाएगा। अब इसमें हम 135 से 90 को क्या करेंगे, 90 से भाग देंगे, तो 90 मर्द एक मर्द में कटेगा, दो मर्द में करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो हमको भाग में ज्यादा नहीं लेना होता है। ठीक है, हमको कम लेना होता है। ठीक, तो इसमें 90 से भाग करेंगे 135 में, एक मर्द में, तो यहाँ कितना बचेगा, 45 बचेगा। अब 45 90 में 45 से तो भाग लगेगा नहीं। अब क्या करेंगे, 45 से 90 को क्या करेंगे, भाग दे देंगे। ठीक, तो 45 से 90 कितना मर्द में कट जाएगा, दो मर्द में। ठीक, तो दो मर्द में आपका भाग टोटली कट गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 45। बट हमको इस विधि से नहीं, भाग विधि से नहीं, बल्कि हमको यूक्लिड विभाजन से बनाना है। ठीक है, और यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला होता है बी क्यू प्लस आर। ठीक है, और आपको देखो ए क्या है, आप ए पहले किसको माने हो, 225 को, तो 225 हम यहाँ लिख दिए हैं ए के जगह पे, और बराबर दे दिए। बी के जगह पर क्या है आपका, बी के जगह पर आपका 135 है, तो आप 135 लिख दिए। ठीक, उसमें गुणा किससे किए हैं, एक मर्द में, तो एक है आपका क्यू, अब प्लस आर, आपका आर यानी कि शेषफल कितना बचा आपका, 90। अब 90, अब आपका दूसरा फॉर्मेट, दूसरा स्टेप। ठीक, अब 135 जो आपका बी रहेगा वो ए बन जाएगा, जो आर रहेगा वो बी बन जाएगा। ठीक है, तो आपका 135 यहाँ आ जाएगा ए, और आपका बी आ जाएगा 90, और क्यू आपका एक, क्योंकि हमारा एक से कटा है, और आपका आर कितना बचा, 45, तो आर आपका यहाँ पर 45 आर की जगह पर सिर्फ सजा देंगे। अब इधर देखिए, अब आपका ये बी है वो क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा, जो आर है वो बी बन जाएगा, और गुणा में दो। जब तक आर जीरो ना हो जाए तब तक हम क्या करेंगे, उस प्रोसेस को जारी रखेंगे। ठीक, अब यहाँ जो बी के जगह पर लास्ट में जो बचता है ना हमारा, वही होता है यूक्लिड विभाजन का पहला नंबर सवाल का सेकंड नंबर। ठीक है, तो आपका सेकंड नंबर सवाल है 196 और 38,220 का एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के अनुसार। ठीक है, तो इसमें जो सबसे बड़ा है उसको हम ए मानते हैं, आपको पिछले भी बताए थे, और जो छोटा रहता है उसको हम क्या मानते हैं, बी। और यहाँ पर एक अलग में बड़े में छोटे से क्या करेंगे, भाग करेंगे। ठीक, तो 196 में 38,220 से भाग देंगे ना, तो 195 मर्द में क्या करेगा, भाग टोटली कट जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यहाँ जब तक हमारा भाग कटेगा नहीं ना तब तक हम एचसीएफ ज्ञात ही नहीं कर सकते। ठीक, तो हम इसलिए आपको भाग बताते हैं ताकि आपको आसान रहे, समझने में आसान रहे। ठीक है, तो यहाँ देखिए यूक्लिड विभाजन से, यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला क्या होता है, एक ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां क्यू नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब क्यू जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए के जगह पर आपका क्या रखेंगे, ए के जगह पर जो ए का मान है वो रख दिए, 38,220 इक्वल टू 196, 196 यानी कि आपका बी क्या है, 196 है। यहाँ क्यू यानी कि आपका जो भागफल होता है वो होता है क्यू। ठीक है, हम इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाए हैं कि ए किसको कहते हैं, बी एफ किसको कहते हैं, और क्यू और आर किसको कहते हैं। ठीक है, तो वो भी आप देख सकते हैं। ठीक है, 196 को 195 से गुणा करेंगे तो आपका 38,220 आ जाएगा, जिससे हमारा भाग एक ही बार में क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब ए के जगह पर रख देंगे 38,220,
इक्वल टू 196 क्योंकि बी है और क्यू की जगह पर आपका कितना है 195, तो 195 रख देंगे, प्लस में आर कितना बचा आपका 0 बचा। ठीक, तो आपका जो बी के जगह पर होता है वो हो जाता है आपका एचसीएफ जो। हाँ, हेलो दोस्तों, हम आपको अब बताने वाले हैं प्रश्नावली 1.1 का पहला का तीसरा नंबर सवाल। ठीक है, जो आपका है 867 और 255। ठीक है, अब इसमें आपको एक इसको मानेंगे 867 को ए मानेंगे क्योंकि ये क्या है सबसे बड़ा है, और बी मानेंगे 255 को। ठीक है, अब इसके अनुसार आपको छोटा से बड़ा में क्या किए इधर भाग कर दिए। ठीक है, तो इधर भाग विधि से आपको एचसीएफ निकाल के बता दिए हैं, उसके बाद से हम इस पर क्या कर दिए सजा दिए। देखिए 867 में 255 से भाग देंगे ना तो कितना मर्त में जाएगा, 3 मर्त में कटाएंगे जो 765 आएगा। ठीक, अब इसमें घटाने के बाद हमको मिलेगा 102 बचेगा। ठीक, अब 102 255 से तो कटेगा नहीं, इसीलिए हम क्या करेंगे इधर 255 को क्या कर देंगे ए बना देंगे और इसको बी बना देंगे। अब 102 से 255 में भाग करेंगे तो 2 मर्त में जाएगा जो 204 आएगा गुणा करने पर। ठीक है, अब इसमें से घटेगा तो हमारा कितना हो जाएगा 51। ठीक है, अब 51 को तो कटेगा नहीं 102 से, इसलिए 102 को क्या कर देंगे ए बना देंगे, 51 को बी बना देंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए 51 2 से गुणा करेगा तो आपका क्या हो जाएगा 102 आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पूरा टोटली भाग कट जाएगा, जहां आर बराबर हमारा क्या हो गया 0। ठीक है, अब इसी को हम क्या कर दिए इधर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आपको पहले ही बता दिए हैं, जहां क्यू नहीं होना चाहिए 0 के बराबर और आपका आर होना चाहिए 0 के बराबर। ठीक है, अब इधर देखिए a क्या है, a की जगह पर आपका इधर क्या है 867, तो 867 लगा दिए हैं। इधर बी की जगह पर क्या है 255, तो 255 गुणा में 3 क्योंकि क्यू हमारा क्या किए इधर गुणा किए हैं 3 में 3, अब प्लस 102 इसलिए क्योंकि आर हमारा कितना है यहाँ 102। ठीक है, अब इधर देखिए आपका जो 102 है वो यहाँ पर हो जाएगा बी और 255 हो जाएगा आपका ए। ठीक है, 102 में 255 से भाग करेंगे तो ये 2 मर्त में जाएगा और 2 मर्त में 204 आएगा जो आपका घट के कितना हो गया 51। अब इधर देखिए